बिहार में आज हम चर्चा करेंगे जो वोटर लिस्ट है उसका गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है। हालांकि 25 जून से ये इस पूरे रिव्यू को स्टार्ट किया गया है, लेकिन आज से डोर टू डोर यानी कि घरों में जो शिक्षक हैं जो पुनरीक्षण का काम करेंगे वो उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। और इस पे दोनों पक्ष, चाहे वो बात सत्ता पक्ष की करें यानी भाजपा और जदयू की बात करें या फिर विपक्ष यानी कांग्रेस और राजद की अगर आप बात करें, तो दोनों में तलवारें खिंच गई हैं। दोनों दल जो हैं वो एक राजद और कांग्रेस यानी जो विपक्षी दल है उसने इसका विरोध शुरू किया है और वो बार बार महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया के तहत में इलेक्शन कमीशन पर वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सकता है और ऐसे लोगों को बाहर किया जा सकता है जो राजद के समर्थक हैं, यानी कि जो सत्ता पक्ष है उसके जो विरोधी लोग हैं उन्हें चुन के इससे बाहर किया जा सकता है। वहीं अगर आप बात करें सत्ता पक्ष की तो वो इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, 2003 में पहली बार ये हुआ था, इसके बाद पिछली बार ये हुआ था और इस बार फिर जो है ये प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन कर रही है और इससे करना जरूरी है। ये इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट इसे कहा जाता है और ये चुनाव से पहले ये प्रक्रिया 25 दिनों के अंदर में पूरी की जानी है। राजद बार बार ये भी सवाल उठा रहा है कि अगर हम कास्ट सेंसस करा रहे हैं तो उसको पूरा करने में हमें 8 महीने का वक्त लगता है। तो ये इतनी बड़ी प्रक्रिया जहां पर कि क्वेश्चनर भी होंगे, जहां आपको डॉक्यूमेंट्स भी लेने हैं, वो आप 1 महीने में कैसे उसे आप पूरा कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया पर ही ये सवाल उठा रहे हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे 2 सहयोगी आज हमारे साथ हैं। सोमू आनंद, जिन्होंने इस मुद्दे पे रिपोर्ट भी किया, वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वोटर को इसमें चिंतित होने की जरूरत है कि नहीं। अगर आप उस लिस्ट में आते हैं तो आपको कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो अपने साथ आपको रखना होगा, और इसका राजनीतिक पक्ष जो है वो बताने के लिए भी रमन राय हमारे संवाददाता जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमू, पहले आप ये बताइए कि ये जो प्रक्रिया है जिस पर अभी इतना हंगामा मच रहा है, ये प्रक्रिया है क्या, और एक जो वोटर है, एक सामान्य वोटर अगर मैं हूं तो मुझे कौन कौन से दस्तावेज रखने होंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे दस्तावेज देने भी है कि नहीं देने हैं, और मुझे डरने की जरूरत है कि नहीं? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है जो कुछ सालों के बाद रिवाइज की जाती है। वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि जो ऐसे व्यक्ति जो मृत हो चुके हैं, किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर चुके हैं या फिर किसी वजह से वो वैध दस्तावेजों के साथ वो वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुए थे, उनको हटाया जा सके। साथ ही साथ उन तमाम लोगों को जोड़ा जा सके जो इसके पात्र हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या होगा, सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए, बिहार में फिलहाल 7 करोड़ 89 लाख जो वोटर हैं, उन सबके पास जो बीएलओ हैं वो घर घर पहुंचेंगे और उनको एक फॉर्म देंगे। उस फॉर्म में उनके ईपिक नंबर की जानकारी, उसके बाद उनके माता पिता की जानकारी, वो जानकारियां होंगी और यही फॉर्म जो आम मतदाता है उसको भरकर बीएलओ को वापस लौटाना है। इसकी तारीख 25 जुलाई तक है। 25 जुलाई तक वो फॉर्म वापस लौटाया जा सकता है। अपनी एक जो तस्वीर है वो लगानी होगी। तो पहले इस बात को लेकर बवाल हुआ कि इतनी बड़ी जो प्रैक्टिस होगी वो इतने कम समय में कैसे होगी। अब जो चुनाव आयोग है उसने 2003 में जब रिवीजन हुआ था उसके बाद की जो वोटर लिस्ट है, इलेक्टोरल रोल है, उसको अपलोड कर दिया है। यानी 4 करोड़ 96 लाख वोटर ऐसे हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में जिनको दस्तावेज कोई अतिरिक्त नहीं देना होगा, सिर्फ वो फॉर्म भरना होगा, घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म पे दस्तखत करने होंगे और वो फॉर्म वापस लौटाना होगा। इसके बाद जो वोटर नए जुड़े हैं उनको जो दस्तावेज है, जन्म का खासतौर पे वो प्रूफ देना होगा। इसमें 11 तरह के दस्तावेज हैं जिनमें जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। वन अधिकार का जो पत्र है, खासतौर पे जो आदिवासी इलाकों में जारी किया जाता है। इस तरह के जो दस्तावेज हैं, 11 तरह के कुल दस्तावेज हैं। अगर कोई सरकारी कर्मी है तो उसका जो पहचान पत्र है, या फिर पेंशन कर्मी है तो उसका जो पहचान पत्र है। मोटे तौर पर जो 11 दस्तावेज हैं वो हमें तैयार रखना होगा। और 2003 से पहले अगर मैं वोटर हूं या वोटर लिस्ट में मेरा नाम है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई दस्तावेज नहीं देना होगा और मुझे केवल एक फॉर्म भरना होगा। यही आप समझाने की कोशिश करते हैं और हम दर्शकों को भी सोमू के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको चिंता करने की जरूरत है भी कि नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो राजनीतिक बवाल है इस पूरे मुद्दे पे वो नहीं थम रहा है। और जैसा मैं बता रहा था कि राजद या कांग्रेस की अब बात करें तो वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार वो इलेक्शन कमीशन को भी निशाने पर ले रहे हैं और उनका कहना है कि इस माध्यम से बड़ी संख्या में वोटरों को वोटिंग के राइट से वंचित किया जा सकता है और खासकर ऐसे लोगों को जो सत्ता पक्ष के समर्थक नहीं है।
हमारे साथ रमन राय जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं, और वो लगातार इस पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको भी वो कवर कर रहे हैं। रमन, ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने इस पे सफाई भी दी, सत्ता पक्ष ने भी इस पे अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने बताया कि क्यों ये जरूरी है, और ये एक सामान्य नागरिक भी समझता है कि इस तरह की प्रक्रिया की जरूरत है। वोटर लिस्ट का जो गहन पुनरीक्षण है उसको रिवाइज करना है, उसकी सफाई करने की बात है, वो जरूरत है। तो उसके बाद ये प्रोटेस्ट अब थमने का नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और ये प्रोटेस्ट जो है ये पब्लिक को कितना समझ में आ रहा है जो मुद्दा उठा रहा है विपक्ष? जी बिल्कुल प्रभाकर, खास तौर पर विपक्ष जो है इस पूरे मामले पर सरकार को घेर रहा है। तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं कि इतनी बड़ी प्रैक्टिस को 25 दिन में कैसे चुनाव आयोग कर सकता है। लगभग 8 करोड़ मतदाता है बिहार में जिनका वेरिफिकेशन इस माध्यम से होना है SIR के जरिए, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 25 दिन, जबकि जातीय जनगणना होने में लगभग जो गिनती हुई थी उसमें 9 महीने का वक्त लगा था, लेकिन 25 दिन में इसको किस तरीके से चुनाव आयोग कराएगा, इस पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है। सरकार को घेरने की भी कोशिश है, और ये बातें सामने आ रही है कि इस जरिए इस जो SIR होगा इसमें कई वोटर्स के नाम कटेंगे, उसके बाद उनको सरकारी जो लाभ मिलते हैं उनसे भी उनका नाम कटेगा। तो ऐसे में ऑपोजिशन की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया में सरकार की जो मंशा है उस पर भी विपक्ष, तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टियां इस पर सवाल खड़े कर रही है। चलिए, तो इसको लेके काफ़ी गहमा गहमी है और ये मामला बिहार में गरमाया हुआ है। तो जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी हम लगातार अपने दर्शकों को NDTV के माध्यम से बताते रहेंगे, उन्हें सचेत करते रहेंगे, उन्हें जागरूक करते रहेंगे, उनको सारी जानकारियां देते रहेंगे जो उनके लिए जरूरी है। तो इस खबर पे और इस पूरी प्रक्रिया पे हमारी पैनी निगाह बनी रहेगी।